ये पूछा गया है जेई एडवांस 2020 में। क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। पहले कह रहा है एन ओपन एंडेड यू ट्यूब of uniform cross-sectional area contains water density है 10 to the power 3 kg per meter cube. Initially the water level stands at 0.29 meter from the bottom in each arm. Kerosene oil, a water immiscible liquid of density 800 kg per meter cube, is added to left arm until its length is 0.1 meter. ये यहाँ पे केरोसिन ऑयल है ना, as shown in schematic figure below. The ratio H1 by H2 of the height of the liquid in the two arms is. केरोसिन ऑयल के भरने के बाद दोनों तरफ जो कॉलम हाइट है वो अलग अलग हो गया, एक तरफ H1 दूसरी तरफ H2। इसके पहले जो हाइट था ना दोनों तरफ वो 0.29 था। अगर इधर H2 है तो ये वाला जो हाइट है वो कितना रहेगा, इसको मान लेते हैं हम लोग H, है ना। तो देखिए ये केरोसिन ऑयल को अगर आप हटा दीजिएगा तो ये H और H2 दोनों बराबर हो जाएगा और दोनों मिल करके H प्लस H2 दोनों मिल करके 0.29 प्लस 0.29 के बराबर है। एक 0.29 से कम हुआ और दूसरा 0.29 से उतना ही अमाउंट में बढ़ गया। पहले जो कॉलम था दोनों तरफ इक्वल था, है ना, 0.29। तो ये टोटल जो लेंथ है ना लिक्विड कॉलम हाइट का H और H2 वो पहले जितना था बाद में भी उतना ही रहेगा। ये पॉइंट समझ रहे हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो H एक्चुअल में 0.29 प्लस 0.29 कितना होगा, 0.58 माइनस H2। ये वाला पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। चलो अब हमें H1 और H2 का रेशियो पता करना है। H1 और H2 का रेशियो पता करना है तो हमने इस हाइट को H2 के टर्म में लिख दिया। सबसे पहले H1 और H2 में रिलेशन पता करना है। H1 और H2 में रिलेशन पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये केरोसिन ऑयल है तो इसमें प्रेशर वेरिएशन अलग तरीके से है, लिक्विड में अलग तरीके से, पर एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं कि सेम लिक्विड में सेम हॉरिजेंटल लेवल पे अगर दो पॉइंट लिया जाए, जैसे यहाँ हमने P1 ले लिया और यहाँ पे P2, या पॉइंट वन इसको कहिए, इसको पॉइंट टू कहिए। पॉइंट वन और टू दोनों पे प्रेशर सेम होना चाहिए, सेम हॉरिजेंटल लेवल है, सेम लिक्विड है, राइट। तो हम कह रहे हैं पॉइंट वन का प्रेशर और पॉइंट टू का प्रेशर इक्वल होना चाहिए, P1 P2 के बराबर होना चाहिए। अग्रीड? इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। P1 P2 अगर इक्वल है तो P1 P2 को हम हाइट के टर्म में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे ऊपर का जो प्रेशर है ना वो P नॉट है, यहाँ पे भी ऊपर का जो प्रेशर है P नॉट है। अब ये जो डिफरेंस लेते हैं P नॉट से P1 तक, उसमें दो अलग अलग तरह का लिक्विड है ना। दोनों तरफ माइनस कर दे रहे हैं P नॉट, इधर भी माइनस कर दे रहे हैं P नॉट। P1 माइनस P नॉट जो डिफरेंस है वो रो जी एच होता है, पर क्योंकि यहाँ हाइट अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, रो जी, पहले ये वाला हाइट लेंगे H, रो भी कौन सा लेंगे, वाटर का, पहले रो ऑफ वाटर जी इंटू एच, प्लस रो ऑफ केरोसिन ऑयल जी, और केरोसिन ऑयल का हाइट कितना है 0.1, है ना। दूसरी तरफ ये वाला है, इसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ सिर्फ वाटर है तो ये हो जाएगा रो वाटर जी H2, राइट। अब एच को हम ये का वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, रो वाटर जी दोनों तरफ से मार दिया जाए, जी तो दोनों तरफ है, कॉमन है, जी से जी को मार देते हैं, दोनों तरफ डिवाइड कर लेते हैं। अब यहाँ पे बच गया रो वाटर, एच के जगह पे 0.58 H2 माइनस H2 लिख सकते हैं ना, प्लस रो केरोसिन ऑयल इंटू 0.1, और दूसरी तरफ रो वाटर इंटू H2। अब ये पूरा एक्सप्रेशन H2 में बन गया। एक बार आपको H2 मिल गया है ना, तो H भी मिल जाएगा, H मिल जाएगा तो H1 भी मिल जाएगा।
H1 H2 दोनों मिल गया तो फिर आसानी से आप रेशियो बता सकते हैं। सॉल्व करते हैं इसको। वैल्यू पुट करते हैं, रो ऑफ वाटर को रखेंगे 1000, इसको 800, फिर 1000, 1000, 0.58 माइनस H2 प्लस 800 इंटू 0.1, 1000 इंटू H2। दोनों तरफ 1000 से डिवाइड कर लीजिए तो ये बच गया 1 या 0.58 माइनस H2 प्लस 0.8 इंटू 0.1 और दूसरी तरफ H2। 0.58 प्लस 0.8 इंटू 0.1, 0.08 और दूसरी तरफ 2H2। तो यहाँ से सॉल्व करके H2 की वैल्यू मिल जा रहा है। कितना मिल रहा है? 0.33। हाँ, ये 2H2 हो रहा है 0.66 और H2 मिल जाएगा 0.33। अब H2 मिल गया तो H भी मिल जाएगा। H कितना मिला? 25.25। 0.25। 0.25 में 0.1 जोड़ेंगे तो 0.35 हो गया H1। H1 हो गया अपना 0.35, 35। H2 हो गया 0.33। रेशियो लेंगे तो क्या मिलेगा? 0.35। 35/33। करेक्ट, 35/33।